नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आज आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान भर में कई एक NGOs हैं जो फ़ॉरेन फंडिंग जिनके पास आती है, यानी कि बाहर के ममालिक, लंदन हो, अमेरिका हो, दुबई हो, सऊदी हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हो। बहरहाल इन मुकामात से पैसा आता है और NGOs यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों में वो काम अंजाम देते हैं। इन NGOs को ये फ़ॉरेन फंडिंग मंगाने के लिए FCRA की ज़रूरत होती है, यानी कि फ़ॉरेन करेंसी रेगुलेटरी एक्ट के तहत इन्हें एक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाइसेंस दिया जाता है। उसी के तहत वो बाहर के ममालिक से 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ जितना भी पैसा है वो आता है, वो इस्तेमाल यहाँ पर मंगाकर अपने जो भी काम है, जो भी इमदादी काम है, वो अंजाम देते हैं। ये हर मज़हब के कई एक मुख्तलिफ़ NGOs हैं जो ऐसे काम करती आ रही हैं और जिन्हें फ़ॉरेन फंडिंग आती भी है। अब इस FCRA को हासिल करने के लिए NGOs को चंद कागज़ात दाखिल करने होते हैं, जिसके बाद उन्हें ये इजाज़तनामा मिलता है और इसका जब रिन्यूअल का वक्त आता है उस वक्त भी इन्हें चंद कागज़ात दाखिल करने होते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि 2020 में इस एक्ट में चंद तरमीमात की गई थी, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने तरमीमात करते हुए ये कहा था कि जो NGO जिस शहर में रहती है वहाँ पर मौजूद बैंक में पैसा नहीं आना चाहिए, बल्कि दिल्ली में जो SBI की ब्रांच है उसमें पैसा बाहर से आना चाहिए ताकि MHA इसके ऊपर नज़र रख सके। इसके अलावा एक और तरमीम ये की गई थी कि पहले NGOs ये जो बाहर से पैसा आता है उसका 50% हिस्सा अपने ऑफ़िस वर्क के लिए, यानी कि उनके जो कामकाज हैं, सैलरीज़ हैं, ऑफ़िस वर्क है, इसके लिए इस्तेमाल किया करते थे, उसको घटाकर 20% कर दिया गया था। अब ये जो FCRA के लाइसेंस हासिल किया जाता है, इसमें MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब ये महसूस किया कि यहाँ पर कुछ हो रहा है अंदर, ये मुकम्मल कागज़ात दाखिल ना करते हुए इस किस्म से लाइसेंस हासिल किए जा रहे हैं या फिर रिन्यूअल किया जा रहा है, तो उन्होंने तहक़ीक़ात के अहकाम जारी किए CBI को। CBI ने जब इस पर काम शुरू किया और तहक़ीक़ात शुरू की तो उन्हें सबसे पहले 6 अफराद के नाम पता चले और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की। ये 6 अफराद FCRA यूनिट से में जो मुलाजिम थे, जो वाबस्ता थे, वो अफराद थे। 2 मुलाजिमीन साबिक़ा में इसमें जो थे उनको गिरफ़्तार किया गया और 4 मुलाजिमीन जो मौजूदा इस वक्त FCRA यूनिट में काम कर रहे हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया। जो 2 मुलाजिमीन जो पहले थे अब जो इस वक्त नहीं हैं, उनके नाम हम आपको बता दें, वो हैं प्रमोद कुमार बाशिन और आलोक रंजन। ये 2 साबिक़ा में इस महकमे से जुड़े थे, जो FCRA का इजाज़तनामा है वो दिया करते थे या रिन्यूअल किया करते थे। मौजूदा जो इस वक्त 4 मुलाजिमीन थे जिन्हें CBI ने हिरासत में लिया है, उनके नाम हम आपको बता दें कि ये हैं राजकुमार, शाहिद खान, मोहम्मद गज़नफ़र अली, तुषार कांति रॉय। ये 4 अफराद, 4 मुलाजिमीन जो है इस वक्त FCRA यूनिट में काम कर रहे थे, जिन्हें CBI ने गिरफ़्तार किया है। मुकम्मल CBI ने अब तक 14 अफराद को इस सिलसिले में गिरफ़्तार किया है और 3 करोड़ 21 लाख रुपए ज़ब्त किए हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में रेड्स करते हुए। CBI ने 14 अफराद को गिरफ़्तार किया है और 3 करोड़ 21 लाख रुपए ज़ब्त किए हैं। अब आइए हम आपको तफ़सीलात बताते हैं कि इसमें हो ये रहा था, जो CBI को पता चला और MHA को पता चला, जिसके सबब ये तहक़ीक़ात के अहकाम जारी किए गए। FCRA इजाज़तनामा हासिल करने के लिए या फिर उसके रिन्यूअल के लिए जो ज़रूरी कागज़ात होते हैं वो दाखिल नहीं किए गए, बल्कि रिश्वत देते हुए ये कागज़ात हासिल किए गए। रिश्वत देने का जो तरीक़ा CBI को पता चला है कि ये मुलाजिमीन जो इस यूनिट से जुड़े थे, FCRA यूनिट से, वो जो रकम NGOs को बाहर से जितनी भी आती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितनी भी आती है, उसका 5-7% हिस्सा उन्हें दे देना पड़ता था रिश्वत के तौर पर। तब इसका रिन्यूअल होता या फिर इसका इजाज़तनामा उन्हें मिलता था। और ये जो रिश्वत की रकम है ये हवाले के ज़रिए उन्हें अदा की जाती थी। इस तरह NGOs हवाले का भी इस्तेमाल करते थे और उन्हें पैसे दिया करते थे, और वो मुलाजिमीन जो इस महकमे से जुड़े थे वो हवाले के ज़रिए पैसे लिया करते थे। ख़ुद ये जुर्म है।
दूसरी अहम बात हम आपको ये बता दें कि हुकूमत मरकज़ी हुकूमत ने अब तक 2019-20 में 446 NGOs के जो रिन्यूअल के लिए दाखिल किए गए थे कागज़ात वो मुस्तरद किए हैं और 2021 में 341 दरख्वास्तें रद्द की गई और 2020 में अब तक 25 दरख्वास्तें एप्लीकेशंस रद्द की गई हैं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो रिन्यूअल नहीं की गई FCRA के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हम आपको काफ़ी अहम तरीन चीज़ ये बता दें कि FCRA के महकमे में जो अफराद हैं वो एक आम इंसान को FCRA ऑफ़िसर बताते हुए इन NGOs के पास भेजा करते थे, हिरासत किया करते थे और उनसे पैसे लिया करते थे। ये भी वहाँ पर हो रहा था जिसे CBI को तहक़ीक़ात में पता चला है। CBI जिन रियासतों में तहक़ीक़ात कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ़्तारियाँ इसमें अमल में आएँ, वो रियासतों के हम नाम आपको बता देते हैं कि CBI जो कार्रवाई कर रही है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम और मणिपुर, इन 11 रियासतों में CBI रेड्स भी धावे भी करेगी और यहाँ से कई एक अफराद को गिरफ़्तार भी करेगी। बावसूख ज़राए से हमें ये भी पता चला है कि तेलंगाना में हैदराबाद में भी कोई एक NGO है जो इस किस्म से या तो FCRA का इजाज़तनामा हासिल की है मुकम्मल दस्तावेज़ात दाखिल न करते हुए या फिर रिश्वत देते हुए या रिन्यूअल के लिए रिश्वत दी गई है। ऐसी कोई एक NGO है जिस पर MHA की कड़ी नज़र है और CBI तहक़ीक़ात उस NGO के मुतालिक कर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ़्तारी अमल में आए, मुमकिन है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। CBI इस पर तहक़ीक़ात कर रही है। पर हम वो नाम आपको बताना मुनासिब नहीं समझते। हमें चंद नाम ही मिले हैं NGOs के जिस पर CBI कार्रवाई कर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि वो तहक़ीक़ात कर रही है। तो तहक़ीक़ात के दौरान ये नाम बताना या बाहर वो करना ये सही बात नहीं होती, इसलिए हम वो नाम भी नहीं बता रहे हैं। बहरहाल देखना ये है कि आने वाले दिनों में ऐसे कितने NGOs हैं जो इस तरह से FCRA का इजाज़तनामा हासिल किए हैं या रिन्यूअल के लिए इस तरह से रिश्वत देते हुए बिना कागज़ात मुकम्मल दाखिल किए के परमिशन लिए हैं। ये इनके ख़िलाफ़ CBI कितना जल्द कार्रवाई करती है और इन्हें हिरासत में लेती है।